सुहागन के नाते तुम्हें। देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने हाथों से लगा रखी है। जैसा भी हो रहा है महीन या मोटा, ये देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो गया है। अभी जल्दीबाजी में लगाया, कल गांव से आई तो आप बट सावती का व्रत है, अभी सुबह लगा रखा है मैंने इस पे। थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। यहाँ पर कपड़े भी फैला रखे हैं, फिर गांव जाना है, अभी शादी है वहाँ। देखते रहिए, बने रहिए, मेरे चैनल पर जुड़ते रहिए दोस्तों। लीजिए दोस्तों, नमस्कार। पहला को ढेर सारा प्यार, जो कि मेरा आज व्रत है, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद कथा पढ़ूंगी, तो आपको सुनाऊंगी, और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये हूँ भगवान। बट सावित्री या बट सायंकाल की कथा प्राचीन काल की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घायु काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए। राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए थे कि सबका यथा योग्य सत्कार कर कहा कि हे भविष्यदर्शी दर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिषी गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची व्रत कहिए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, विद्वान, बुद्धिमान, धर्म सेवा करो। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता और से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर से निम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री की प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर से कहा कि हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखी और संकटों को से घिर जाएगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान की तरह
तरह वे रहा समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, मैं वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चले चले अच्छा हो कि यह बात वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री ने अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वे हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु, कम उम्र से मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ, अपने वचन भंग का पातक नहीं करूंगी। नारद जी ने अपने सावित्री के पिता ने उसी तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि एक वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है। सावित्री की भक्ति को प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष है, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताए। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक बट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सावित्री ने बट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी चली गई। स्वयं लकड़ी काटने के लिए सत्यवान के वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने की ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्म परायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा और उसने दिव्य से पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर
उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चली पड़ी। यमराज से सावित्री को अपने पीछे आने के से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़वाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाए। धर्मराज एवं मस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया और अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज के पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे तीनों वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री को वो तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गया। फिर पुनः स्वयं संयत होकर बोला, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला और जाओ, वरदान असत्य हो जाए और अपने पति के पास जाओ। तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ शायद अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम बट सावित्री बटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सब को देना, जो अपना भक्ति पूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करने का दीर्घायु तक राज्य भोग और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। आरती श्री गीता जी की। जग की तारनहार त्रिवेणी, स्वर्ग धाम की सुगति नसेनी, अपरंपरा शक्ति की देनी है। जय जय हो सदा पुनीता की, ज्ञान दीप की दिव्य ज्योति, सकल जगत की तुम विभूति, महा निशातीन प्रभा पूर्णिमा, प्रबल शील भय भीत की, अर्जुन की तुम सदा दुलारी, सखा कृष्ण की तुम प्यारी, शोषण कला पूर्ण विस्तारी, छाया नम्र विनीता की,
श्याम का हित करने वाली, मन का सब मल हरने वाली, नव उमंग नित भरने वाली, परम प्रेमिका कान्हा की जय हो। भगवान भर करे, जय हो भगवान भर करे। तो दोस्तों, मैंने कथा भी पढ़ ली और इसमें जो भी गलती होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि गलतियां हो ही जाती है किताब पढ़ने में। चलिए जी दोस्तों, अब मैंने किताब भी पढ़ ली और अब थोड़ी देर बाद ऐसी कीर्तन भजन करूँगी और उसके बाद आरती करूँगी। आप देखते रहिए, मेरे चैनल पर जुड़ते रहिए।